राइट। इस बुक में आपको ये सीखने को मिलने वाला है कि अपना टाइम कैसे मैनेज करने वाले हैं, फोकस कैसे मैनेज करने वाले हैं। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये दुनिया में हर जगह पे लागू होता है। जो 80-20 प्रिंसिपल है, ये दुनिया में हर जगह लागू होता है, और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से लागू होता है, ये चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर दुनिया में हर जगह पे लागू हो रहा है, तो हमारे इसी कम्युनिटी में भी लागू होने वाला है, हमारे इस बिजनेस में भी लागू होने वाला है। सो वो किस तरीके से लागू होने वाला है, डायरी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ऑलरेडी मैंने भी, देखो सिंपल चीज है, मैंने आप नोट्स भी बनाए हैं यहाँ पे। आप देखते हैं कि मैं जितनी भी बुक्स पढ़ता हूँ, देखो ये मैं जितनी भी बुक्स पढ़ता हूँ, सारे बुक्स के यहाँ पे नोट्स होते हैं। सारी बुक के यहाँ पे नोट्स आपको तैयार मिलेंगे। ये वाली बुक पढ़िए तो यहाँ पे भी नोट्स हैं, ये वाला मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा भी आपके लिए एक्स्ट्रा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बेहतर बनना है, बेहतर करना है, बेहतर नॉलेज गेन करनी है, बेहतर चीजें करनी है, बेहतर तरीके से करनी है, बेहतर कॉन्फिडेंस लाना है। कई बार लोग पूछते हैं मेरे सेल्स नहीं क्लोज होती, वो सारी चीजें करने के लिए ये बुक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सब कुछ बताया गया है। सो ध्यान से आज की बुक जरूर सुनिएगा, यहाँ पे समझिएगा। बेसिकली ये समझने वाली चीजें हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। 80-20 प्रिंसिपल होता क्या और कहता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 80-20 प्रिंसिपल होता क्या है? 80-20 प्रिंसिपल जो कहता है, जिसको पेरेटो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मैंने पहले बताया इसको। ये बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल को कि आपके जो 80% जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब कि जो आपको 80%, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आपको मिल रही हैं, अचीव हो रही हैं, वो आपके 20% जो आपने काम किए हैं उनका हिस्सा है। उन्हीं की वजह से आपको सारी चीजें मिल रही हैं। जो 20% आपने काम किए हैं, उसकी वजह से आपको 80% रिजल्ट मिल रहा है। तो ये प्रिंसिपल इस पे काम करता है कि जो आपके 80% रिजल्ट है, कहीं ना कहीं वो आपके 20% जो एफर्ट्स हैं उसके पार्ट्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एफर्ट्स ही 20% डालना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो 20% से ही मिल रहा है, नहीं। इसका कहने का मतलब ये, आप दिन में बहुत सारे एफर्ट डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ना कहीं वो आपको 20%, केवल 20% एफर्ट से ही आपके वो 80% रिजल्ट मिल जाते हैं। अब इसे कहाँ कहाँ पे लागू होती है, किस तरीके से लागू होती है, वो चीजें ऑथर ने इसमें बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहली चीज ये बोलता गया, आइडेंटिफाई द वाइटल फ्यू वर्सेस ट्राइवियल मेनू मैनी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको पहले ये पता करना है कि आप कुछ चीजों पे फोकस करने वाले हैं या फिर बहुत सारी चीजों पे फोकस करने वाले हैं। राइट। आपको केवल कुछ पे काम करना है, आपको केवल कुछ सारी चीजों पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। आपको केवल कुछ चीजों पे काम करना है, जो चीजें ज्यादा प्रोडक्टिव हैं उन पे। फोकस ऑन द वाइटल फ्यू, मतलब 20% एफर्ट्स पे आपको ध्यान रखना है, ना कि आपको ट्राइवियल में नहीं। मतलब कि 80% जो आपके वर्क है उस पे, आपको वो 20% वर्क पे ध्यान रखना है जो आपको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है। बाकी के 80% जो एफर्ट हैं, उनको आपको एलिमिनेट करना है या फिर कम से कम करना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। आगे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इस बुक में एक चीज और बताया गया कि आप बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, और बिजनेस में किस तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। 80% जो आपका प्रॉफिट है ना, वो जस्ट 20% ऑफ कस्टमर से या प्रोडक्ट से आता है। जो आपका 80% प्रॉफिट है, वो 20% कस्टमर से आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जितनी भी आपकी अभी सेल्स आई हुई हैं, जितनी भी आपकी अभी सेल्स आई हैं, वो सेल्स में आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिसमें आपने कम एफर्ट डाला है, लेकिन रिजल्ट आपको बेहतर मिले हैं। आपने एफर्ट बहुत कम डाला, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिले हैं। और ये मैं अपने ऊपर खुद अप्लाई करके देख चुका हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर मैंने जो है ना चैट्स में भी सेल्स क्लोज किए, तो मैंने एफर्ट कितना डाला है। 1-2 घंटे की चैट में लोगों ने पेमेंट कर दिया है। 1-2 घंटे की चैट में लोगों ने अगले दिन, उसी दिन, सेम डे, 2 घंटे बाद लोगों ने पेमेंट कर दिया है। मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाले हैं, 20% एफर्ट में भी मुझे 80% के आसपास का प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग्स पे, सर मुझे लोग ये बोल चले जाते हैं, लोग मुझे ये बोल, मैं आपको बता दूं, कॉलिंग्स में आपको कई बार बता चुका हूँ, मेरी सेल्स कॉलिंग पे कम क्लोज हुई है, मेरी चैट में ज्यादा क्लोज हुई है। क्यों? क्योंकि वो 20% जो मेरा वर्क है ना, वो वैल्यूएबल वर्क है। 80% हम कितना भी, देखो सिंपल चीज है, अब जब हम कॉलिंग पे आए, कुछ भी चीजें बता दें, मैटर नहीं करता हम चीजें क्या बता रहे हैं। अगर हम वही चीज 10 मिनट में उस पर्सन को पहुंचा देते हैं, तो आधे घंटे बात करने की जरूरत है ही नहीं। जो चीजें हमें पहुंचाना है, अगर वो चीज हम उसे 10 मिनट में समझा देते हैं, पहुंचा देते हैं, तो आपको 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा बात करने की जरूरत है ही नहीं। आप उसको वो चीज डिलीवर कर देंगे, तो वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेगा। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, उस पर्सन को वो चीज डिलीवर करना जो उसको चाहिए। अब वो आधे घंटे में करें, 1 घंटे में करें, या फिर 10 मिनट में करें।
तो बिजनेस में यही होता है कि 80% जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो 20% रिजल्ट से आते हैं। अब ये 20% रिजल्ट्स क्या होते हैं? अब आप सिंपल सा इसी में कई सारे काम करते हो। इसी में क्या क्या काम करते हो? आप स्टोरी लगाते हो, आप स्टेटस लगाते हो, आप डीएम करते हो, आप लीड जनरेट करते हो, आप लोगों से बातचीत करते हो। अब इसमें रिजल्ट किससे आता है? रिजल्ट तो कहीं ना कहीं थोड़ा 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 सबसे आता है। बट मेन जो सेल्स क्लोज होती है इतनी सारी एक्टिविटीज के बाद, जो मेन सेल्स क्लोज होती है वो आपके चैट्स या फिर आपके कॉल के थ्रू होती हैं। जो मेन एफर्ट डालता है वो आपका कॉल डालता है। स्टेटस से लोगों ने रिप्लाई कर दिया, दैट्स वेल गुड। बट आपका जो मेन काम होता है वो कॉल पे होता है। वो जो 20% काम, केवल एक काम आप कर रहे हैं कॉलिंग का, वो जो 20% काम है, आप रील बना के डाल रहे हैं, आप प्रोफाइल बेहतर कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, साइड बाई साइड करते रहना है। बट आपका मेन जो काम है अगर वो नहीं करेंगे, दैट इज कॉलिंग। अगर आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, दैट इज आपका जो 20% वर्क है उसके बारे में अगर आप बताएंगे नहीं, तो आपकी सेल्स क्लोज होनी नहीं है। चाहे आप स्टोरी लगा लीजिए, चाहे आप चैट्स कर लीजिए, चाहे आप उनसे फालतू की बातें कर लीजिए, चाहे आप डेली रील पोस्ट कर दीजिए, चाहे आप डेली पोस्ट लगा दीजिए, प्रोफाइल बहुत अच्छी बना लीजिए, लेकिन अगर आप उनसे बातचीत नहीं करने वाले हैं, तब आपकी सेल्स क्लोज होनी ही नहीं है। तो आपकी सेल्स क्लोज होनी नहीं है। तो मतलब कि कभी कभी आपके जो 20% एफर्ट्स होते हैं वो आपके 80% जो आपके एफर्ट्स हैं उससे उन पे भारी पड़ जाते हैं, और आपको वही 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट देके चले जाते हैं। इसीलिए आपको करना क्या होता है कि फोकस ऑन रिटेनिंग योर बेस्ट कस्टमर, ऑप्टिमाइजिंग ऑन टॉप लेवल प्रोडक्ट्स। कहना का मतलब ये है कि आपको इसलिए जब भी फोकस करना है वो आपको कस्टमर रिटेनिंग पे फोकस करना है। कस्टमर रिटेनिंग पे फोकस करने का मतलब ये है कि जो आपके पास आ रहा है वो कैसे आपके साथ काम करता रहे। ऐसा नहीं कि हम आज ज्वाइन करा रहे हैं कल छोड़ के चला जा रहा है, कल ज्वाइन करा रहे हैं परसों छोड़ के चला जा रहा है। हम ज्वाइन कराते जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम इधर ज्वाइन करा रहे हैं, इधर से लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम इधर ज्वाइन करा रहे हैं, लोग इधर से छोड़ के जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? फोकस ऑन रिटेनिंग योर बेस्ट कस्टमर्स। जो आपके पास बेस्ट पीपल हैं, आप सब लोग नहीं टिकेंगे आपके साथ, सिंपल सी बात है। सब लोग इसी में आपके साथ नहीं टिकने वाले हैं। बस जिनकी सोच बड़ी है ना, उनको अपने साथ रोक के रखना है। बेस्ट कस्टमर्स मतलब जिनकी सोच बड़ी है, जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके लिए एफर्ट मैटर करते हैं, बस उनको रोक के रखना है, आपके पास रिटेन करके रखना है। अब वो कैसे रख करना है वो आपको करना है। राइट, वो आपको कैसे करना है वो आपको हर मीटिंग में सिखाई जाती है। आगे आता है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के। जो लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता, मेरा कॉलेज होता है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, मैं इसी कैसे करूं? तो सिंपल सी चीज है, जो आपके 80% प्रोडक्टिव वर्क है ना, वो 20% एफर्ट से आ जाते हैं। जो आपके 80% एफर्ट, टाइम मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि जो आपके 80% वर्क हैं, जो आपके 80% जो आपका ये वर्क है ना, प्रोडक्टिव वर्क, ये आपके केवल 20% रिजल्ट से आ जाता है। ये आपके 20% रिजल्ट से आता था। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज में था और मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी छुट्टी होती थी 4:30 पे, 4:30 पे। स्कूल मैं कॉलेज कब जाता था? 9 बजे। 9 बजे मैं कॉलेज जाता था और 4:30 पे मेरी छुट्टी हो जाती थी। मतलब अगर देखा जाए 7.5 घंटे मैं कॉलेज में रहता था। 7.5 घंटे कॉलेज में रहना, 6 घंटे की नींद लेना, 7 × 6 = 13। आधा घंटा आना जाना अपना, पहुंच जाना कॉलेज। 14 घंटे हो गए ऐसे ही। 14 घंटे हो गए, मेरे पास 6 घंटे थे काम करने के लिए, लेकिन उन 6 घंटे में मुझे बर्तन भी धुलना है, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे मार्केट भी जाना है। 2 घंटे अगर मैं वो निकाल दूं तो मेरे पास बचते हैं 4 घंटे, केवल और केवल। मेरे पास 4 घंटे, और 1 घंटा मैं अदर एक्टिविटीज के निकाल दूं जो अपना दोस्तों के साथ इधर तो करना, तो मेरे पास बचता था 3 घंटा। अब आपको क्या लगता है 3 घंटे काम करके लाखों की अर्निंग जनरेट कर पाना आसान होता है? मैंने भी किया है। एक एक 1.5 1.5 लाख पर मंथ किया है। वो कैसे किया? जो बता रहे हैं ना कि भाई आप 20% जो आपके टाइम है वो आप प्रोडक्टिव वर्क में दीजिए। जो आपका मेन प्रोडक्टिव वर्क है वो कम से कम 20% टाइम आप उसमें अच्छे से दें। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज से आता था, 5 बज जाते थे, थोड़ा आराम वगैरह किया, तो मैं ऐड चला के रखता था, पूरे दिन ऐड चला के रखता था। जब पूरे दिन ऐड चला के रखता था तो उससे बहुत सारी लीड्स आई हुई होती थी। अब जब लीड्स आई होती थी, पहले काम करने का तरीका थोड़ा अलग सा था। उसमें मैं क्या करता था, कुछ ऑडियो नोट सेव करके रखता था, स्टार्ड मैसेज। अभी भी आपके व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ड मैसेज का। स्टार्ट मैसेज में मैं कुछ ऑडियो नोट सेव करके रखता था। उसके बाद क्या करता था, जितनी भी लीड्स आई हैं, 50 60 जितनी भी लीड्स आई हैं, उन लीड्स को मैं क्या करता था, पहले तो उन लोगों ने, वही हमारा पहला अवे मैसेज जाता है, उसके बाद उन्होंने नाम वगैरह जो भी भेज रखा है। उसके बाद मैं क्या करता था, बैठता था और उन लीड्स के शुरू के 5 डिजिट नोट करता था एक पेज पे। क्योंकि आप एक बार में केवल 5 पर्सन को ही
फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजें। 50-60 लोगों के जो नंबर होते थे उनको एक पेज पे लिखता था, शुरू के 5 से 6 डिजिट। वो लिखने के बाद मैं क्या करता, वो ऑडियो नोट शेयर करता और टिक 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 करता चला जाता। 5 लोग टिक कर दिया, 5 लोग टिक कर दिया, और अगले 5 से 10 मिनट में वो ऑडियो नोट सभी तक पहुंच जाता। वो ऑडियो नोट सभी लोगों तक पहुंच जाता, जितने लोगों को मैं, जो 10, 20, 50, 60 लीड जो भी आई हुई हैं, अगले 5 से 10 मिनट में वो सारा ऑडियो नोट सब तक पहुंच जाता। उसके बाद अब उनका रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। जो जैसे सुनता जाता उसका वैसे रिस्पॉन्स आना शुरू होता, और उसको उस तरीके से प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना या फिर उसको उस तरीके से कॉल पे बात करना, वो हमारा शुरू होता था। और ये जो 2-3 घंटा है ना, ये जो 3 घंटा है, इसको मैं बहुत अच्छे से यूज करता था, और जिसकी वजह से डेली की इनकम 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे हो जाती थी, 1,500 एज ए स्टूडेंट। सोचो। और उस समय मैं अपने फैकल्टी से भी जाता, अब सिंपल सी अपने फैकल्टीज की इनकम कितनी होती थी, 20-25 हज़ार रुपए, उनसे ज्यादा कमाता था। क्योंकि मेरी फैकल्टी मेरे पर ट्रस्ट करती थी। तो मेरे एक बार मैथ्स के सर ने मुझे अपना एटीएम दिया, बोले बेटा जाके इसमें से सैलरी क्रेडिट हुई है, एक वो निकाल लाना, इसका स्लिप एटीएम से निकल ही जाता है, और इतने पैसे निकाल लेना। भाई मैं गया, जब देखा तो मैं हैरान रह गया। भाई 23,500 रुपये उनकी सैलरी है। 23,500 रुपये उनकी सैलरी है, बस इतना बड़ा कॉलेज, सैलरी कितनी, 23,500 रुपये। क्योंकि वो मेल टीचर थे इसलिए। फीमेल टीचर्स की और भी कम सैलरी होती है। अब आप सोचो उनसे कितना ज्यादा गुना मैं कमा रहा था उस कॉलेज लाइफ में। अगर मैं 50,000 भी कमा रहा हूं ना, तो 3 गुना ज्यादा, लगभग 2-2.5 गुना ज्यादा मैं उनसे कमा रहा हूँ। तो ये चीजें हो रही थी क्यों? क्योंकि मैं, वो जो टाइम है ना, वो 20% जो अपना टाइम है ना, उसको मैं मैनेज करता था प्रोडक्टिव वर्क में। बाकी मेरा जाता था 80%। लेकिन ठीक है, सुबह में जल्दी उठना, वो चीजें कॉलेज की मैनेज कर लेना, इसलिए मैंने वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं की। मैंने अपने को सिर्फ 3 घंटे दिए हैं काम करने के लिए। सिर्फ 3 घंटे दिए हैं काम करने के लिए। इन 3 घंटों में आप क्लोजिंग कर सकते हैं। सिंपल सी आपसे एक चीज मैं आपसे पूछूं कि आपको जो स्टोरी लगानी है, क्या वो कॉलेज में रहते हुए नहीं लग सकती है? जो आपको स्टेटस डालना है, क्या कॉलेज में रहते हुए नहीं डाल सकते आप? क्या आप खाना बनाते हुए नहीं डाल सकते स्टेटस स्टोरीज? क्या आप खाना बनाते हुए रील नहीं बना सकते? बना सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखो सिंपल सा है, बस रोटी बनाते वक्त आप नहीं कर सकते, रील या स्टोरी नहीं बना सकते। बाकी मुझे लग रहा है अगर आप सब्जी बना रहे हैं ना, सब्जी काटी, छौंका लगाया, डाल दिया, जब तक वो पक रही है तब तक आटा लगाया, तब तक आपने अपनी स्टोरी बना दी। ज्यादातर लोग दो दो चूल्हे वाली गैस यूज करते होंगे, 2 चूल्हे वाली। उसमें क्या करेंगे, एक पर चावल चढ़ाया, एक पर दाल चढ़ाया, जब तक बन रहा है भाई तब तक रील बना लेते हैं यार। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में रील नहीं बन जाएगी आपकी। तो काम कहाँ पे कैसे क्या करना है वो आपको मैनेज करना है। उसके बाद आपको जो टाइम बच रहा है ना, कि अब सभी लोग चलो ठीक है स्कूल चले गए, मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, सारे बच्चे स्कूल चले गए, ठीक है, अभी भी आपके स्कूल चले गए, ड्यूटी चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है, जॉब पे चले गए। अब आपके पास वो टाइम है कि लंच तक तो हमारे पास टाइम है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा जो भी है, 1-2-2.5 घंटा जो भी है, उसमें हम अपना काम कर ले, उसमें मैं कॉलिंग करना जो भी करना वो कर लें, सारे काम निपटा के 1-1.5 घंटा जो भी आपको मिलता है। इस तरीके से टाइम मैनेज होता है। स्टूडेंट्स हैं, आप गए लंच टाइम में, आपने देख लिया अरे इतने सारे वीडियोज आए, कोई मैं स्टोरी लगा देता हूँ। यार आपको ब्रेक तो मिलता होगा ना हर 2 घंटे में, हर 2-2.5 घंटे में एक ब्रेक तो मिलता होगा ना आपको स्कूल कॉलेज में। तो भाई उस 2-2.5 घंटे में आपको स्टेटस स्टोरी लगा देनी है। मैंने क्या बोला है, आपको स्टेटस स्टोरी 2-2.5 घंटे के बीच में लगानी है, 2-2.5 घंटे के अंतर पे ही लगानी है, ये नहीं कि एक बार में ही लगा देनी है। तो आपको जो टाइम मिल रहा है ना उस पे, वो टाइम का यूज करिए ना आप। मैं भी वही टाइम यूज करता था। स्टोरी लगाया पड़ा हूं तो लोग रिप्लाई किए पड़े हैं, रूम पे आया, चीजें हुई, मैंने ऑडियो नोट भेजना शुरू किया, उसके बाद रिस्पॉन्स आता गया, कॉलिंग करना शुरू किया, जो भी चीजें हुई मैंने प्रेजेंटेशन शेयर करना शुरू किया, चैटिंग करना शुरू किया, और सेल्स क्लोज। केवल 3 घंटे में आपके वो प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। आपको ये इसमें लिखा है सेकंड लाइन जो है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल टास्क। आपका मेन वर्क क्या है, पहले उसको आपको जानना है, उसको आपको पहचानना है, एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन देम। और उस पे आपको ज्यादा टाइम देना है, ना कि उस पे जो यहां पे लिखा है ना, कट डाउन द लो वैल्यू एक्टिविटीज। जो लो वैल्यू एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा कट करिए आप, उस टाइम को थोड़ा मैनेज करिए आप। और डिस्ट्रैक्शंस, आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कट डाउन लो वैल्यू एक्टिविटीज, जो आपके वर्क में बहुत कम मायने रखती हैं उनको थोड़ा कट डाउन करिए। ऐड किसको करिए, जो आपके क्रिटिकल टास्क हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं।
उन पे आप ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। तो वही चीज मैं करता था, जो 20% मेरा टाइम था ना, वो मैं अपने क्रिटिकल टास्क, जो मेरे वैल्यूएबल टास्क थे, मैं उस पे देता था। जिस वजह से वो चीजें क्लोज होना, लोगों का बात करना, वो हो जाता था। राइट? तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। आप कोई भी हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब पे हैं, तो जॉब में भी तो लंच होता है कि नहीं होता है? चलो ठीक है, किसी किसी जॉब में मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ ही नहीं होता, मैं मान लेता हूँ। बट लंच टाइम होता है ना, उस टाइम आप कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उस टाइम पे आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कम से कम आधा घंटा का तो लंच टाइम होता होगा, इससे कम तो कहीं लंच टाइम नहीं होता है। उसमें भी आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो जो आपके ये जो लो वैल्यू वाली चीजें हैं ना, लो वैल्यू एक्टिविटीज, वो आपको अपने उस टाइम में करनी है जिस टाइम में आप 100% नहीं फ्री हैं, जिस टाइम में आप कुछ कुछ फ्री हैं, कुछ कुछ आप बिजी हैं, उसमें आपको करना है वो काम। ठीक है? इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं, इंप्रूविंग इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या है? आपको जो कोर की चीजें हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए भी आपका 80-20 रूल फॉलो होता है। अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या, लर्निंग जरूरी है। लर्निंग अगर जरूरी है, तो लर्निंग हम भाई कैसे भी ले सकते हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के थ्रू हम लर्निंग ले सकते हैं। हमने क्या किया, ऑडियो बुक चला ली, वहां सीखना शुरू किया। अपने सीनियर की मीटिंग लगा ली हमने, वहां सुनना शुरू किया। आपको भले ये लगता हो कि भाई ये सुन रहा हूं, उसके बाद मैं कोई काम कर रहा हूं, पता नहीं ये याद हो रहा है फिर नहीं याद हो रहा है, बट यकीन मानिए, अगर आप बार बार उन चीजों को सुन रहे हैं ना, बार बार उन चीजों को सुन रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी को क्लोज करना होगा ना, तो वहीं से उठा के आप लाइन बोल देंगे। फिर आपको लगेगा यार, मैं तो पता ही नहीं था कि मैं सुन रहा था नहीं सुन रहा था, फिर भी मैंने सेल्स क्लोज कर दी। वो लाइन मैंने बोल दी, मैंने वो लाइन बोल दी। ये आप वहां पे रियलाइज करेंगे, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं, तो आप भले ही ना, आप वहां पे आपका दिमाग जाए, बट आपकी बॉडी वहां पे सुन रही होती है, आपकी बॉडी में चीजें एब्जॉर्व हो रही है। तो आपको करना क्या है, इफिशियंसी अपनी इंप्रूव करनी है। इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए जो मैंने बताया ना, ये जो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। कहना क्या है, द रूल 80-20 रूल्स इनकरेज सिंप्लीफाइंग द सिस्टम्स, कटिंग एक्सेसेस एंड फोकस ऑन मोर कोर एस्पेक्ट्स दैट मैटर। जो आपके लिए सबसे ज्यादा चीजें वैल्यूएबल हैं, उन पे आप फोकस करिए, ना पे, ना कि उन पे जो मैटर नहीं करती हैं, फिर कम मैटर करती हैं, कम वैल्यू रखती हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे। ऑथर कहना है वेल्थ क्रिएशन पे भी ये चीज लागू, मैंने कहा ना, ये प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं ऑल परवेसिव, हर जगह पे लागू होने वाली चीजें हैं। ऑल परवेसिव मतलब हर जगह पे लागू होने वाली चीजें हैं। तो हर जगह पे लागू हो रहा है, तो वेल्थ क्रिएशन में भी लागू होगा। और यही आप देख रहे हैं कि 80% जो वेल्थ है, वो 20% लोगों के पास है। और यहाँ इसी में भी देखिए, जो 80% पैसा है, वो 20% लोग कमा रहे हैं, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? अब मैटर ये नहीं करता वो कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, मैटर ये करता है आप क्यों नहीं कमा रहे हैं। बाई फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। हम जिन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, वो हाई वैल्यूबल एक्टिविटीज हैं। हम काम पे फोकस कर रहे हैं, आप काम के अलावा सब पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे हैं। अभी कल धीरेन जी ने ये बोला था कि ये बताइए कि आपको इतना दिन हो गया सीखते हुए, कितने लोगों का वीकली हुआ, किसने क्या सीखा, क्या चीज नहीं? 2-3 लोगों का रिस्पॉन्स आया। 2-3 लोगों का रिस्पॉन्स आया। उन्होंने पूछा एसबीआई मॉडल कौन एक्सप्लेन कर सकता है? 2-4 लोगों का रिस्पॉन्स आया। बताओ। मैंने एसबीआई मॉडल इसीलिए सोचा, चलो ठीक है, मैं चाहता तो इस जिस तरीके से आज ये पीडीएफ यूज कर रहा हूं, मैं पीडीएफ पीपीटी यूज करके आपको बता देता। मैंने एक एक चीजें आपको इसीलिए क्लियर की थी कि चलो आईपैड है, उस पर क्लियर करता हूँ, उस पर शायद अच्छे समझ में आए। फिर भी अगर आप 2-4 लोग ही केवल कर पा रहे, और उस दिन मैंने आपको बोला भी था कि मुझे पता है इस मीटिंग में सारे लोग नहीं निकलने वाले हैं, 2-4 लोग जैसे टॉपर नहीं होते हैं, वो ध्यान देते हैं, चीजें करते हैं, वैसे करेंगे, और वही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। यही वजह है कि 80%, जो 80% वेल्थ है, वो 20% लोग होल्ड करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि बाय फोकसिंग ऑन हाई अवेलेबल एक्टिविटीज, आप ये 80% आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं इस पे फोकस, सीखने फोकस करते नहीं हैं आप। आपको बस कथा सुनना है और चले जाना है, मैटर नहीं करता उसको अपनी लाइफ में कैसे क्या। कैसे, देखो सिंपल चीज है, अगर आपको ये ना बताया जाए कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो अलग चीज है। मैं आपको हर अपने मीटिंग्स में ये बता देता हूँ कि उसको इसी में इंप्लीमेंट कैसे करनी है। हमारा बुक का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको आऊं, ज्ञान दूं और चला जाऊं, जो बुक में लिखा है सिर्फ उतना बताऊं और चला जाऊं।
मैं हमेशा उस बुक को आप अपने अर्नर्स कम्युनिटी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस पे हमेशा फोकस करता हूँ, कितना ज्यादा से ज्यादा, कितना अच्छे से मैं उस पे आपको बता सकूं। मेरा कभी ये मैटर नहीं कर, मेरा कभी ये एम नहीं होता कि चलो ठीक है बुक है यार, फॉर्मेलिटी अदा कर देता हूँ चलता हूँ, बुक ही तो है, बता दूंगा बुक के बारे में, ये तो मैंने पढ़ा है, मस्त मोटिवेशन दे दूंगा, आप लोग खुश हम भी खुश, काम होना कुछ नहीं है। उस पर फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ कि जो बुक में है वो चीज़ें आप अपने लाइफ में और आप अपने अर्नर्स कम्युनिटी में, अपने बिजनेस में आप कैसे यूज कर सकते हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ। और उसके बावजूद भी जैसे मैंने आपको ये बताया, जब ये बताया कि भाई आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो ये मैंने बताया आपको अर्नर्स कम्युनिटी और अदर प्लेसेस पे टाइम कैसे मैनेज करना है। आपके 80% वर्क क्या है और 20% वर्क क्या है। 80% वर्क में आपका खाना बनाना हुआ, अगर आप बाहर रह रहे हैं स्टूडेंट मेरे तरीके से, तो खाना बनाना हुआ, कपड़े धुलने हुए, बर्तन धुलने हुए, ये सारी चीजें हो जाती हैं 80% में। स्टोरी स्टेटस लगाना हुआ, ये सारी चीजें हो जाती हैं, रील पोस्ट करना हुआ, पोस्ट डालनी हुई, फोटोज वगैरह डालनी हुई, ये सब हो जाता है आपका। लेकिन आपके 20% में आपकी कॉलिंग आती है, लोगों से बातचीत, कन्वर्जन आपका वो आता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो 80% वेल्थ वो 20% लोगों के पास है ना, क्योंकि वो 20% लोग को फोकस कर रहे हैं हाई वैल्यू एक्टिविटीज पे। ये नहीं कि वो फोकस करे सर मेरे पास इतना ज्यादा काम है मैं क्या बताऊं, सर आपको नहीं पता है, सर मुझे ये भी काम करना होता है, ये भी काम करना होता है, ये भी काम करना होता है। ये बहाने नहीं होते हमारे पास कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो भी काम करना है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। काम सबके पास होता है और सबका काम चलता है। आप देखिए वहीं पे मनीषा जी हैं, हाउसवाइफ वो भी हैं, और पहले सफायर बन गई यहाँ पे, डायमंड होने वाली हैं। वो भी हैं, घर का काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, बन गई हैं। क्यों? क्योंकि वही है ना, ये रूल फॉलो होता है। अमीषा जी हैं, क्या वो लड़कियों में से नहीं आती? उन्होंने भी काम किया है। तो सिंपल चीज है, जो काम करेगा, जो फोकस करेगा हाई वैल्यू एक्टिविटीज पे, वो कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट मिलना है। यही वजह है कि 20% लोग 80% वेल्थ होल्ड करके रखते हैं और कोई रीजन नहीं है। आगे बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज में किस तरीके से काम आती हैं। तो बिजनेस स्ट्रेटजीज में मैंने बताया ना, बिजनेस में मुझे पढ़ाया जाता था, उसमें बताया जाता है कि जो 80% जो फालतू के वर्क हैं, उनमें देख लेना सबसे पहली चीज क्या चीज हम हटा सकते हैं जिससे कि हमारा जो वर्क है वो प्रोडक्टिव बढ़े, वो प्रोडक्टिव बने। प्रोडक्टिव बनाने का मतलब ये है कि भाई हमारे लिए ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके, हमारे बिजनेस के काम में आ सके। ठीक है, तो हम उन पे यूज करते थे। इसमें है हाई मार्जिन, देखो यहाँ पे है, अगर आप प्रॉफिट की जनरेशन में आ रहे हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज एंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केटिंग चैनल्स। अब ये है क्या, सिंपल सोचिए, जब बिजनेस में यूज होता है हाई मार्जिन प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट आपके पास क्या है, सिंपल चीज, आपके पास $200 का प्रोडक्ट है। अब कैसे 80-20 रूल यहाँ पे लागू होगा। $200 का आपका प्रोडक्ट है, आप किसी एक पर्सन को भी अगर आप रेफर करते हैं तो आपको $100 यानी ₹9,000 आपको मिल जाते हैं। बट अगर वहीं आप $55 वाले पे फोकस करेंगे तो $100 कमाने के लिए आपको 5 लोगों को रेफर करना होगा। 5 लोगों को रेफर करना होगा, मतलब कितने डॉलर की आपने दी, $225 का आपने टर्नओवर दिया, तब जाके आपको $100 की इनकम आई। यहां पे आपने $100 कर दिया तब जाके आपको 50% रिटर्न आ गया। यहाँ पे $200 कर दिया टर्नओवर, आपको $100 आ गया। तो पहली चीज हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स रखने हैं आपको, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स उस पर ध्यान देना है कौन से हैं। उसके बाद टॉप टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, यहाँ पे आप टॉप परफॉर्मिंग कस्टमर्स रख सकते हैं। कौन सी ऐसी लीड, जब आप लीड से बातचीत करने जाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी ऐसी लीड है जो जितना पे कर सकती है। अगर वो इतना पे कर सकती है तो आपको उतना बताना है। और उसके बाद बेस्ट मार्केटिंग चैनल, ये तो अलग चीज होती है, बेस्ट मार्केटिंग चैनल अलग चीज है, बट आपको उसको उतना बताना है और उस तरीके से आपको सेल्स क्लोज करनी है, तब आपकी जल्दी सेल्स क्लोज होंगी। आउटसोर्स का मतलब यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, अगर आपके पास लीड नहीं आ रही है तो हम लीड्स कहाँ से ले सकते हैं, हम ऐड चला सकते हैं, किसी से परचेज कर सकते हैं, मार्केट में जो भी चीजें हैं आप वो कर सकते हैं। बिजनेस में भी यही काम आता है भाई, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज एंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केटिंग चैनल यूज करना है, जिससे आप अपने जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब माइंडसेट का क्या यहाँ पे रोल है। माइंडसेट का रूल क्या है, मूविंग अवे फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल मेंटेलिटी टू फोकस ऑन अ फ्यू, इग्नोर द मैनी। सिंपल से कहना मतलब ये है कि भाई केवल एक ही चीज हर जगह पे बैठाने से अच्छा है कि आपके पास कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए जिनको फोकस करना है। हर एक चीज पे नहीं फोकस करना है, कुछ चीजें हो, देखो ना तो एक चीज होनी चाहिए और ना तो बहुत सारी चीज होनी चाहिए।
जो कुछ वैल्यूएबल चीजें हैं आपके पास, बस वो होनी चाहिए। बस कुछ वैल्यूएबल चीजें आपके पास वो होनी चाहिए। अब उस कुछ वैल्यूएबल चीजों पे आपको फोकस करना है, ना तो एक ही चीज फोकस करना है कि यही एक चीज नहीं मैं हर जगह यूज करूंगा। अगर आपको एक स्क्रिप्ट मिल गई, एक स्क्रिप्ट मिल गई कि आपको इसी तरीके से क्या करना है, इनवाइट करना है, तो आप वही स्क्रिप्ट हर एक बंदे को चिपकाए पड़े हैं। अच्छा आप भोपाल से हैं, भोपाल बहुत अच्छी जगह है। अच्छा आप नेपाल से हैं, नेपाल बहुत अच्छी जगह है। अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा महाराष्ट्र से हैं, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा आप गांव से हैं, बहुत अच्छी जगह है। वही एक स्क्रिप्ट आप हर जगह चिपकाए हुए पड़े हैं। वही एक स्क्रिप्ट आप हर जगह चिपकाए हुए पड़े हैं, नहीं आएगा रिजल्ट। नहीं आएगा रिजल्ट, एक ही चीज हर जगह चिपकाए। कुछ चीजें हैं जो कॉमन हो जाती हैं, जो आप बता सकते हैं। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी चीज है कि आप स्टूडेंट लाइफ में अच्छी अर्निंग को जनरेट करना चाहते हैं। दैट्स गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी अलग ही जगह बिजी हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए एक पर्टिकुलर चीज यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं एक ही चीज हर जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा आप जॉब करते हैं तो जॉब, आपको अच्छा जॉब करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब करते करते स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो नहीं करना, हर चीज एक जगह एक लोगों को नहीं चिपकानी होती है, क्योंकि हर किसी की नीड अलग है। कुछ चीजें हैं कुछ लोगों को पर फिट बैठती हैं, कुछ चीजें हैं कुछ लोगों पर फिट बैठती हैं। जब भी आप कॉलिंग करें, जब भी आप चीजों को करें, तो ये ध्यान रखें किसको क्या बताना है, किसको क्या समझाना है, किससे कैसे बात करनी है। ठीक है, नॉट ऑल एफर्ट्स आर इक्वल। सारे एफर्ट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर मैं तो सब करता हूँ, सर मैं तो सब करती हूँ, सर सारी चीजें करता हूं मैं, सारी चीजें, फिर भी कुछ नहीं होता। क्योंकि सारे एफर्ट्स सेम नहीं होते। शुरू से बताता आ रहा हूं कि 20% ही ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। अगर आप उस 20% को भी ना 20 20 20 20 करके 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 5 काम में लगा देंगे, तो भूल जाइए, भूल जाइए फिर। वो 20% आपके जो वर्क होने हैं ना, वो 80% रिजल्ट लाने लायक होने चाहिए। मैंने बताया ना, कोर चीजें होनी चाहिए। कहाँ हाई मार्जिन प्रोडक्ट कहाँ गया, बाय फोकसिंग ऑन वैल्यूएबल हाई वैल्यूएबल एक्टिविटीज। मैंने बताया ना, हाई वैल्यूएबल एक्टिविटीज पे होना चाहिए जो आपका 20% एफर्ट जा रहा है। राइट। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस, फोकस का इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब हम बुक पढ़ रहे थे, चाहे द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहे थे, या फिर हम पढ़ रहे थे द सीक्रेट, तब भी मैंने आपको बताया था देखो फोकस का मतलब कैसे होता है। जो सूरज है ना, उसकी भी गर्मी से किसी कागज को जलाने के लिए एक लेंस के थ्रू पहले फोकस करना पड़ता है। और आपको क्या लगता है, अर्नर्स कम्युनिटी में बिना फोकस के आप यहाँ पे रिजल्ट लेके आ पाओगे? बिना किसी फोकस के, फोकस आपका किसी और पे है, रिजल्ट जाते हो अर्नर्स कम्युनिटी में, कैसे आ जाएगा? फोकस आपका जो है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे गर्ल्स की शिकायत आती है, सर वो उसने मुझे मैसेज किया, उस लड़के ने मुझे यहाँ पे मैसेज किया। भाई फोकस आपका गर्लफ्रेंड ढूंढने में है, और आप जो है यहाँ पे अर्नर्स कम्युनिटी रिजल्ट चाहते हैं, कैसे हो पाएगा? नहीं होंगी चीजें। कुछ लोग क्या है, आते ही सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं, अच्छा ये आइडिया ये, अच्छा ये इसने मुझे फॉलो किया है, पहले चलो पूरा स्कैन कर लेते हैं। नहीं भाई, पूरा स्कैन करने क्या मतलब, सिंपल से किसी ने फॉलो किया है। कई बार ऐसा हुआ मैं से लोगों ने कहा कि सर मैंने आपको फॉलो किया है, मैं आपकी कम्युनिटी से हूँ, आपने मुझे फॉलो बैक नहीं दिया। क्योंकि मैं प्रोफाइल चेक करने कभी जाता ही नहीं कि भाई किसने मुझे फॉलो किया किसने नहीं फॉलो किया। मैं प्रोफाइल चेक करूं तब मुझे पता चले किसने मुझे फॉलो किया है। अब मैं क्यों अपना फालतू का टाइम वहां पे वेस्ट करने जाऊं कि अरे ये कौन है भाई, इसने मुझे फॉलो कर लिया। मुझे और भी सारे काम है ना जो लगाने अपने 20% का उसमें रिजल्ट लाने में। 20% वैल्यूएबल टास्क मेरे पास है ना, मैं उस पर अपना टाइम फोकस करूंगा, उस पर फोकस करूंगा। अच्छा ये पर्सन है, इसने प्रोफाइल पे मेरी आके लाइक किया, क्या बात है, इतने सारी पोस्ट लाइक की है, चलो मैं पहले इसकी प्रोफाइल बैठ के देखूं घूरूं, क्या मतलब है भाई। लाइक किया, हमें पता है किसने क्यों कैसे लाइक किया। तो सिंपल चीजें हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है, ना कि अनइंपॉर्टेंट चीजों पे, ना कि अनइंपॉर्टेंट चीजों पे। कि भाई चलो ठीक है, किसी ने कमेंट कर दिया, तो अब हम 10 घंटे जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल चेक करने, उसको कमेंट। ठीक है, कमेंट आप में देखो, मैं नहीं कहता, देखो मैं सिंपल सा कमेंट इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा मतलब होता है कि आपकी इंगेजमेंट को बढ़ाना, आपकी इंगेजमेंट को बढ़ाना, ताकि आपको सपोर्ट करना, इसलिए मैं आपको कमेंट करता हूं। अच्छी चीज है आप किसी की पोस्ट पे अच्छा कर, देखो कमेंट भी कभी आपकी लीड जनरेट करती हैं, मेरी कमेंट तो लीड जनरेट करती हैं। कमेंट जब आप इस तरीके से करें कि आपकी लीड जनरेट हो, तब वो आपके लिए वो वैल्यूएबल है। और कमेंट आप कर रहे हैं कि लीड भी जनरेट ना हो, टाइम भी वेस्ट हो जाए, तो कोई मतलब नहीं बनता। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि एक बंदा
मेरे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने उसकी प्रोफाइल पे कमेंट किया, क्योंकि मैंने वैसा कमेंट किया तब जाके उसने मुझे मैसेज किया, थैंक्स सर फॉर कमेंटिंग ऑन माय प्रोफाइल। किस किस ने देखा था? और मैंने और भी कुछ अफिलिएट मार्केटर्स वगैरह को मैंने कमेंट किया, तो उन्होंने, भाई सिंपली, अगर जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे उस तरीके से जो है लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे। तो कमेंट करना भी है ना, तो एक पर्पज से करना है कि लोग आपकी प्रोफाइल तक आए, वो पर्पज होना चाहिए, आपको मैसेज करने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पर्सन है कौन, सिर्फ कमेंट करने से खुद ब खुद सामने से मैसेज आ गया। राइट? तो फोकस किस पे करना है? जो आपका 20% प्रोडक्टिव वर्क है उस पर फोकस करना है। द पर्सन लाइफ एप्लीकेशन सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया कि 20% आपके बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपके 20%, 20 रूल हर जगह पे लागू होता है। ठीक है? इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव मतलब कुछ एक्स्ट्रा, जो आप कुछ नया कैसे क्या सोच रहे हैं, उसमें भी 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। क्वेश्चंस कन्वेंशनल विजडम चैलेंजेस एस्टेब्लिश नॉर्म्स। सिंपल सा, ये बहुत बड़ी लाइन है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस कन्वेंशंस कन्वेंशनल विजडम चैलेंजेस एस्टेब्लिश नॉर्म्स। सिंपल सी, आप इस चीज को समझिएगा कि जब भी आप कोई इनोवेटिव चीज सोचने जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, उस समय पे आपको केवल कुछ चीजों पे फोकस करना होता है कि आप उस चीज, जैसे मैंने बताया ना कि आप, जैसे मैंने बताया 3 डेज का लाइव वेबिनार, मैंने ये बताया 3 डेज का लाइव वेबिनार अगर मैं करने जा रहा हूं किसी पर्सन के लिए, या फिर वो नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, तो वो 3 दिन में मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूं, वो अपने आप से पहले खुद से क्वेश्चन पूछना है। उन 3 दिन में पहला दिन में क्या प्रोवाइड करूंगा ऐसा जिससे कि वो मेरा दूसरे दिन का भी वेबिनार अटेंड करें, और दूसरे दिन ऐसा क्या प्रोवाइड करूंगा जिससे वो मेरे तीसरे दिन का वेबिनार अटेंड करें, और तीसरे दिन ऐसा मैं क्या करूंगा जिससे वो मेरी अर्नर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। राइट? तीसरे दिन ऐसा क्या करूं कि मेरी, तो हर जगह पे आप जब इनोवेटिव थिंकिंग करेंगे ना, उसमें आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस मैटर करेंगे, जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्ड होने वाले। आगे बात करता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार 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 आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। हर एक चीज में आपको लगातार इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज आप जैसे स्टोरी बना रहे हैं वैसे कल भी बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके इनकम में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपके इनकम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना अगर आप जो चीजें पहले करते हैं जैसे पहले करते हैं। राइट? इसलिए आपको क्या करना है, डेली के डेली, भले ही स्मॉल एफर्ट डाल के, आपने वो देखा होगा ना कि 0.01 अगर आपकी लाइफ में इंक्रीज हो रहा है हर दिन, दूसरे दिन डबल, उसके बाद तो हर दिन भले ही थोड़ा बेहतर बनिए, लेकिन बेहतर बनिए। ये जो आपको 21 डे बुक चैलेंज रखा गया, आपको बेहतर बनाने के लिए रखा गया कि आप थोड़ा सा बेहतर बनेंगे, थोड़ी सी चीजें लेके जाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं, थोड़ी सी भी चीजें अगर आप लेके गए, थोड़ी सी चीजें सीख के गए, उन चीजों को थोड़ा सा भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया ना, तो ये छोटे छोटे जो आपके आज एफर्ट्स है ना, ये कल जाके बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाले हैं। मेक स्मॉल एडजस्टमेंट ओवर टाइम टू ऑप्टिमाइज एंड एम्पलीफाई योर सक्सेस। छोटा सा आपको सिर्फ एडजस्टमेंट रखना, छोटा सा आपको एफर्ट डालना है, छोटा छोटा एफर्ट डालते रहते आपको वो बड़ा रिजल्ट कब दे जाएगा आपको पता ही नहीं है। राइट? आगे बात करते हैं यहाँ पे लेवरेजिंग द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे सिस्टम में काम आता है, बट ये भी आपको समझाना मैं बेहतर नहीं समझा। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आपका 80-20 रूल हमेशा काम करता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब ये कि जब आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने जा रहे हैं, तो जो जो डिसीजन ले रहे हैं ना उसमें भी 80-20 रूल फॉलो होता है। वो कैसे फॉलो होता है कि भाई आपको ये पता करना पड़ेगा जब आप स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, कि जैसे मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे 3 दिन का लाइव वेबिनार देना है। अभी 3 दिन का लाइव वेबिनार देना है, तो आपको 3 दिन के लाइव वेबिनार में आपको क्या क्या चीजें देनी है, किस पॉइंट पे मुझे ज्यादा जोर देना है, किस पॉइंट पे मुझे कम जोर देना है, किस पॉइंट पे ज्यादा टाइम देना है, किस पॉइंट पे कम टाइम देना है, कौन सा पॉइंट उनको हिट कर सकता है, कौन सा पॉइंट नहीं हिट करेगा। ये बहुत सारी चीजें होंगी जो उसमें मैटर करने वाली हैं। तो हम पहले इस चीज पे फोकस करेंगे कि हम वो 20% चीजें क्या है जो उनको हिट कर सकती हैं। बाकी का 80% ज्ञान भले हम उनको दे दें जो उनको अच्छा लगे, 80% उनको वो बताऊंगा जो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन 20% वो बताऊंगा जो वो समझेंगे हाँ ये तो एक्स्ट्रा देके गया, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, या ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये मैंने कभी सुना ही नहीं। और वो 20% को हिट करके जाएगा। जब आप स्ट्रेटजिक डिसीजन बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसमें भी आपका 80-20 रूल फॉलो होता है। प्रिंसिपल मेक बेटर स्ट्रेटजिक डिसीजन बाय फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली ड्राइव्स वैल्यू टू योर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ।
वही चीजें हैं कि कौन सा काम, कौन सा डिसीजन, कौन सा स्ट्रेटजी आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में ज्यादा एफर्ट डालने वाली है, वो चीज पे आप फोकस करते हैं, उस पे भी आपका यहाँ पे 80-20 रूल काम आता है। बियॉन्ड बिजनेस अप्लाइंग रिलेशनशिप, ये हर जगह पे काम आता है। ठीक है। फाइनल थॉट, लेवरेज द पावर ऑफ फ्यू। वही चीज है, पावर ऑफ फ्यू सक्सेस ऑफन कम्स फ्रॉम डूइंग लेस बट डूइंग इट बेटर। आपने एक वो सुना होगा, चांदनी चौक टू चाइना मूवी में, चांदनी चौक टू चाइना मूवी हम सुना होगा कि तुम्हारा जो एक ही मूव है ना, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए हजारों मूवों से। हजारों मूव्स जो तुम्हारे पास हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग तुम्हारा वो सिंगल मूव होना चाहिए, जिससे तुम सामने वाले को हरा सकते हो। तुम्हारे पास कितने सारे मूव से मैटर नहीं करता, तुम एक मूव को कितने सही तरीके से अप्लाई कर लेते हो मैटर वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं, मुझे बहुत सारी चीजें आती है नो डाउट, बट अगर मुझे क्लोजिंग नहीं आती ना, कोई मतलब नहीं बनता मेरा इस बिजनेस को करने का। अगर मुझे क्लोजिंग नहीं आती, मैं क्लोज नहीं कर पाता लोगों को। अगर मुझे बातचीत करनी नहीं आती, तो मुझे स्टेटस बनाना आता हो, मुझे स्टोरी बनाना आता हो, अच्छी प्रोफाइल बनाना आता हो, अच्छी रील बनाना आता हो, सब कुछ आता हो, अच्छा ज्ञान देना आता हो, लेकिन क्लोजिंग करनी नहीं आती हो, तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक कला है क्लोजिंग करने का, अगर आपने वो सीख लिया, कुछ भी नहीं आता, प्रोफाइल भी अच्छी नहीं बनी है, तो उसको भी आप घुमा देंगे, अरे प्रोफाइल इसलिए नहीं बनाई है भाई, प्रोफाइल इसलिए नहीं बनाई है, फॉलोअर नहीं है, अरे इसलिए फॉलोअर नहीं है यार, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो केवल एक चीज में आप बेहतर, इतने बेहतर बन जाइए, इतने बेहतर बन जाइए कि आपको हजारों चीजों की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल आपकी मैटर करता है, लेकिन उस एक चीज में इतने फोकस करिए कि बाकी की सारी चीजें नेग्लेक्टेबल रहें। वो नहीं भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो आपकी एक एक मूव जो कहते हैं ना, उसने क्या करता है, एक पंच वाला मूव होता है ना, वो आटा गूंथे या फिर आटा गूंथने वाला होता है उसका, अक्षय कुमार का वो मूव उसका होता है, और वही मूव से उसको लास्ट में हराता है। तो सिंपल सी चीज यहाँ कहने वाली बात ये है कि भाई, छोटा सा अगर आपके पास कोई टास्क है, छोटा सा आपके पास मूव है जो आपको बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको वो करते रहना चाहिए। वो आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और आपको वो बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। ना कि आप हजारों काम पे फोकस करते रहिए। राइट। तो ये रहा थोड़ा बुक के बारे में, आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने बताया ना कमेंट्स भी जब आप करने जाते हैं, जब आप कमेंट भी करने जाते हैं, तो इस तरीके से कमेंट करिए कि लोग आपको कहीं ना कहीं मैसेज कर दें। राइट। लोग आपको मैसेज कर दें जब आप कमेंट भी कर रहे हो। तो मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं कमेंट बहुत कम करता हूँ। देखो ये पर्सन है अजय करके, हेलो सर, हेलो सर, हाँ जी ब्रदर, सर कमेंट करने के लिए थैंक्स, सर आप कहाँ से हो? लखनऊ से। आप कहाँ से हो? हम बाराबंकी से हैं। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, सिंपल सा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, कमेंट किया। इस बंदे ने मुझे फॉलो भी किया, इस बंदे ने मुझे मैसेज भी किया, सब कुछ किया। तो कमेंट आपका थोड़ा सा इस तरीके के लेवल पे होना चाहिए कि लोग जब आपको का कमेंट जब देखें तो आपको मैसेज कर दें। तो एफर्ट वहां पे डालिए जहां पे आपके एफर्ट्स मैटर करें, जहाँ पे आप, ऐसे कई सारे हैं, कई सारे लोगों के नेटवर्क मार्केटर एफिलिएटर पे मैं जाके कमेंट कर आता हूँ। ठीक है, जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, वो मैं कर आता हूँ वहां पे, तो वहां से बेहतर रिजल्ट आते हैं। अब मैं, जैसे मुझे पता है आपकी पोस्ट पे मैं क्या कमेंट करूं भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये चीज, चलो ठीक है, मैं कभी जब मुझे चीज अच्छी लगती है मैं कमेंट कर देता हूँ लोगों पे। लेकिन अगर आप रील डाल रहे हैं बेटा, देखो मैं एक्सप्रेशन में भी, जैसे वहाँ पे ताली का ऑप्शन है, बहुत अच्छा ताली वाला आपने दे दिया, क्या मतलब बनता है फिर इतना बड़ा सा लिखने का, है ना? आपकी इंगेजमेंट बढ़ानी है ना मुझे, आपकी कमेंट्स, आपके कमेंट्स बढ़ाने हैं, आपके कमेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। मैंने डाल दिया भाई ब्लू टिक है, अच्छा ब्लू टिक वाले ने भी कमेंट किया, चलो देख लेते हैं, इस तरीके से आपका थोड़ा सा हम कर देते हैं। सर नोट्स में क्या बताते थे? रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।